नमस्कार, मैं हूं अनिल सर और हम देख रहे हैं क्लास 10 की मैथ्स। अभी तक हमने प्रश्नावली 3.2 कंप्लीट कर लिया है। अब हम देख रहे हैं प्रश्नावली 3.3 जिसमें है प्रतिस्थापन विधि। आइए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 1 जिसमें 4-5 क्वेश्चन हैं। यहाँ देखते हैं प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। हमारे पास दो समीकरण दिए हुए हैं, x धन y बराबर 14 और x ऋण y बराबर 4। इनको हम समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लेते हैं। हल लिखेंगे x धन y बराबर 14, इसे मान लेते हैं समीकरण 1, और x ऋण y बराबर 4, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। ये दो समीकरण मान लिया है। अब हमको प्रतिस्थापन विधि में किसी भी एक संख्या का मान दूसरी संख्या में प्रतिस्थापित करना होता है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं x इसको हम या किसी भी एक समीकरण को हल करना होता है। तो यहाँ पर देखते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हमारे पास दिया है x धन y बराबर 14। तो इस y को हम इस तरफ पक्षांतर कर देंगे, ये हो जाएगा x बराबर 14 ऋण y, और x का मान हमारे पास आ गया है 14 ऋण y, इसको मान लेंगे समीकरण 3। अब इस समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 में रखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में मान रखेंगे। समीकरण 2 हमारे पास दिया है x ऋण y बराबर 4। तो यहां x का मान रखेंगे हम 14 ऋण y, x बराबर 14 ऋण y है तो x की जगह हम 14 ऋण y रख देंगे। 14 ऋण y, फिर से दिया है हमारे पास ऋण y बराबर 4, x का मान रखा हमने 14 ऋण y बराबर 4। तो यहाँ हो जाएगा 14 ऋण y हो जाएगा ऋण 2y बराबर 4। इसका इस तरफ पक्षांतर करेंगे हम, 14 का इस तरफ पक्षांतर करेंगे, ये हो जाएगा ऋण y बराबर 4 ऋण 14। ये हो जाएगा y बराबर 14 में से 4 घटेगा, ये हो जाएगा ऋण 10, और इसका मान भी है ऋण। तो अब आगे देखते हैं हम इसको, अगर हम आगे सॉल्व करते हैं तो y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 10। y बराबर 10 मान आ गया है। अब इस y का मान हमको किसी एक समीकरण में रखना होगा। तो किसी भी एक समीकरण में हम y का मान रखेंगे तो x का मान हमको मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं, आगे हम मान रखते हैं यहाँ पर इस y का मान किस में रखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में इसका मान रखते हैं हम, तो y का मान हमारे पास 10 है। समीकरण हमारे पास दिया है x धन y बराबर 14, y का मान 10 है, x धन 10 बराबर 14। तो x बराबर 14, इस 10 का इस तरफ पक्षांतर करेंगे, ये हो जाएगा ऋण 10 हो जाएगा, और इस तरह से हमारे पास मान आ जाएगा x बराबर 4। इस तरह से दो मान हमारे पास आ गए, y बराबर 10 और x बराबर 4। ये मान लिख देंगे हम, x बराबर 4 और y बराबर 10। ये हमारा पहला प्रश्न हल हो गया है। देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न में हमारे पास दिया है s माइनस टी इक्वल टू 3 और s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इक्वल टू 6। तो ये इस समीकरण को पहले हमको हल करना पड़ेगा। तो ये देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 2, इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ये समीकरण तो दिया हुआ है, इसे मान लेंगे समीकरण 1, और इसको हमको सॉल्व करना होगा। तो s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इक्वल टू 6 ये दिया है। तो यहाँ पर इन दोनों का लेना होगा हमको एलसीएम लेते हैं हम। एलसीएम लेंगे, 3 और 2 का एलसीएम होगा 6, फिर यहाँ पर 3 दूनी 6, तो 2 तिया 3 दूनी 6, 2 गुणित s हो जाएगा, और यहाँ पर 2 तिया 6, तो ये हो जाएगा 3t इक्वल टू 6। ये 6 आ गया है, 6 का इस तरफ पक्षांतर करेंगे हम तो ये गुणा हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 2s प्लस 3t इक्वल टू 6 इंटू 6, 6 36। ये हो गया समीकरण 2। समीकरण 2 हमारे पास आ गया है, समीकरण 1 और समीकरण 2। अब समीकरण 1 को हम हल करते हैं। समीकरण 1 से
समीकरण 1 से हमारे पास दिया है s माइनस टी इक्वल टू 3। t का इस तरफ पक्षांतर कर देंगे, ये हो जाएगा s बराबर t, ऋण है इस तरफ आके हो जाएगा धन। ये होगा समीकरण 3। अब इस समीकरण 3 से s का मान समीकरण किस में भी रख सकते हैं, 2 में रख सकते हैं या 1 में रख सकते हैं। समीकरण 2 में रखते हैं हम। s का मान समीकरण 2 में रखने पर s का मान समीकरण 2 में रखते हैं, तो समीकरण 2 हमारे पास दिया है 2s प्लस 3t इक्वल टू 36। s का मान है 3 प्लस t, 2 यहां लिख देंगे, 3 प्लस t प्लस 3t इक्वल टू 36। s की जगह रख दिया है हमने 3 प्लस t। अब 2 से इसका गुणा करेंगे हम, 2 तिया 6, 2 गुणित t धन 3t बराबर 36। ये हो गया, ये दोनों जुड़ जाएंगे और 6 का इस तरफ पक्षांतर करेंगे, तो ये हो जाएगा 2t प्लस 3t 5t और 36, इस 6 का हमने पक्षांतर किया, ये हो जाएगा ऋण 6। ऋण 6 हो गया है। आगे यहां सॉल्व करते हैं हम, ये मान आ गया है, तो ये हो जाएगा 5t, ये 5 है, 5t इक्वल टू 30, तो t इक्वल टू 30 अपॉन 5, 5 से कट जाएगा, 5 36, t का मान आ गया 6। अब t का मान 6 आ गया है, इसका मान हम समीकरण 1 में रख देते हैं। t का मान 1 में रखने पर 1 में रखेंगे तो ये हो जाएगा, समीकरण हमारे पास दिया है, प्रॉपर समीकरण पहले हमको लिखना है, s माइनस टी इक्वल टू 3, t का मान 6 है तो रख देंगे ऋण 6 बराबर 3, तो s बराबर हो जाएगा 3, ये ऋण इस तरफ जाके धन होगा, s बराबर हो जाएगा 9। इस तरह से हमारे पास 2 मान आ गए हैं, s का मान 9 और t का मान 6, t बराबर 6 और s बराबर 9। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर पहला और दूसरा कंप्लीट हो गया है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। आइए अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 3 में हमारे पास दिए हैं, ये 2 समीकरण दिए हैं। समीकरण को देखते हैं, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। इसे मानेंगे समीकरण 1 और इसको मानेंगे समीकरण 2। ये हो गया हमारे पास। अब यहाँ पर किसी भी एक संख्या का हमको मान निकालना है, तो यहाँ पर मान निकाल लेते हैं हम, y का इस तरफ पक्षांतर करते हैं, मतलब समीकरण 1 से हमारे पास दिया है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, y का इस तरफ पक्षांतर करेंगे, ये हो जाएगा 3x इक्वल टू 3 प्लस वाई, और फिर 3 का इस तरफ पक्षांतर करेंगे, ये हो जाएगा x बराबर 3y अपॉन 3। ये हो गया, इसको मान लेंगे हम समीकरण 3, और इस समीकरण 3 से हमको मान रखना है समीकरण 2 में। ये समीकरण 2 है, समीकरण x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 हमारे पास दिया है 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। x का मान रखेंगे, x का मान हमारे पास है 3 धन y बटे 3, ये 9 यहां लिख देंगे, 3 प्लस y अपॉन 3 माइनस 3y इक्वल टू 9। यहाँ पर देखेंगे ये 3 दिया है, ये 9 दिया है, तो 3 से ये 9 कट जाएगा 3 बार, मतलब हमारे पास समीकरण आ जाएगा 3 धन y ऋण 3y बराबर 9। 3 का इसमें गुणा करेंगे, 3 तिया 9 धन 3y ऋण 3y बराबर 9। ये आ गया है, यहाँ पर ऋण 3 है, ठीक है। तो ये इस तरह से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर इसका मान भी 0 आ रहा है, ये 0 आ जाएगा, मतलब 9 बराबर 3y, ये दोनों कट जाएंगे एक दूसरे से, यहाँ आ जाएगा बराबर 9 बराबर 9 आ रहा है, मतलब
यहाँ पर ये दोनों 9 के बराबर 9 है, तो यहाँ पर हम मान सकते हैं कि इसका हल क्या होगा। हमने समीकरण देखा था कि एक रेखाएं एक के ऊपर एक होती है, मतलब यहाँ पर होंगी समपाती रेखाएं, समपाती रेखाएं होंगी। बस इसका इतना ही हल होगा। मतलब समपाती रेखाएं अगर होती है तो इसके अनंततः अनेक हल होते हैं। तो इसे लिखेंगे हम, इसका उत्तर क्या होगा, अनंततः अनेक हल होंगे। यानी बहुत सारे आंसर इसके आ सकते हैं। ये हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो प्रश्न क्रमांक 4 हमारे पास दशमलव में दिया है। तो दशमलव को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक अंक के बाद दशमलव है, यहाँ पर भी एक अंक के बाद दशमलव है, मतलब 10 से इसको हम देना पड़ेगा भाग। तो इसको हल करते हैं हम, और हल करने में सबसे पहले इनको हमको सॉल्व करना होगा। तो इसको लिखेंगे 0.2x अपॉन 10 प्लस 0.3y अपॉन 10 इक्वल टू 13। यहां से दशमलव हट जाएगा, यहां से भी दशमलव हट जाएगा, क्योंकि 10 का भाग दे दिया है हमने। ये हो जाएगा 13/10। क्यों लगाया हमने 10, क्योंकि यहाँ दशमलव है, दशमलव हटाने के लिए हमने 10 का भाग दे दिया है। ये हो जाएगा 2x धन 3y, दोनों का एलसीएम आ जाएगा 10 बराबर 13/10। इस 10 से ये 10 कट जाएगा, यहाँ जाएगा 2x 3y इक्वल टू 13। ये हो गया समीकरण 1। ये समीकरण 1 हो गया है। फिर से इसको सॉल्व करते हैं, इसको भी उसी तरह सॉल्व करना है। 0.4x 0.5y इक्वल टू 2.3। तो यहां पर भी 10 का भाग देंगे हम। ये हो जाएगा 4x/10 धन 5y बटे 10 बराबर 23/10। 10 हो जाएगा, दोनों का एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा 10। 4x धन 5y बराबर 23/10, और 10 से 10 कट जाएगा, तो यहां बच जाएगा 4x धन 5y बराबर 23। ये हो गया समीकरण 2। दो समीकरण हमारे पास निकल गए हैं, ये और ये। सबसे पहले समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमारे पास 2x धन 3y बराबर 13, ये समीकरण है। तो इससे हम मान निकालेंगे, तो यहां पर हो जाएगा 2x 3y का स्थिर पक्षांतर करेंगे, ये हो जाएगा 13 ऋण 3y। अब इस 2 का भी स्थिर पक्षांतर करेंगे, तो ये हो जाएगा x बराबर 13 ऋण 3y बटे 2। ये आ गया हमारे पास समीकरण 3। अब ये समीकरण 3 आ गया है। अब इसको, इस x का मान समीकरण 2 में रखेंगे हम। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखेंगे हम। तो समीकरण 2 में रखेंगे, समीकरण 2 हमारे पास दिया है। समीकरण 2 पहले लिखेंगे, 4x धन 5y बराबर 23। ये समीकरण 2 है हमारे पास। x का मान रखा है, तो x का मान लिखेंगे 4 13 ऋण 3y बटे 2 धन 5y बराबर 23। इतना हो गया। अब 2 से ये कट जाएगा, 2 1 2, 2 दूनी 4, यहां जाएगा समीकरण 2 13 ऋण 3y धन 5y बराबर 23। ये आ गया। 2 से इसका गुणा करेंगे, 13 दूनी 26, 2 तिया 6 धन 5y बराबर 23। ये हो गया। अब यहां से ये घटेगा, तो ये हो जाएगा 26 ऋण y बराबर 23। 26 का इस तरफ पक्षांतर करेंगे, ऋण y बराबर 23। इस तरफ आके ये ऋण होगा, इस तरह से ऋण y बराबर 23 में से 26 घटेगा, बचेगा ऋण 3। तो ऋण ऋण दोनों ऋणात्मक है, तो y बराबर हो जाएगा 3। इस तरह से y का मान हमारे पास निकल गया है। अब अगर y का मान निकल गया है, तो इसका मान समीकरण 1 में रखते हैं हम। y का मान समीकरण 1 में रखने पर,
समीकरण 1 में y का मान रखेंगे, समीकरण हमारे पास 1 दिया है, 2x धन 3y बराबर 13, ये समीकरण दिया है, y का मान हमारे पास 3 आया है, 2x 3 गुणित 3 धन बराबर 13, ये हो जाएगा 2x धन 3 तिया 9 बराबर 13, 2x बराबर 13, 9 का इसका पक्षांतर करेंगे ऋण 9 हो जाएगा, x बराबर इसमें से घटेगा 4 और 2 का इसका पक्षांतर करेंगे, ये इससे कट जाएगा, x बराबर 2। इस तरह से हमारे पास दो मान आ गए हैं, x बराबर 2 और y बराबर 3। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5। प्रश्न क्रमांक 5 में वर्गमूल वाले क्वेश्चन हमारे पास दिए हैं, तो वर्गमूल वाले क्वेश्चन भी सेम वैसे ही करना है जैसे हमने इसके पहले के क्वेश्चन किए हैं। सबसे पहले देखते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं वर्गमूल 2x धन वर्गमूल 3y बराबर 1, इसको मानेंगे समीकरण 1, और फिर से वर्गमूल 3x धन वर्गमूल 8y बराबर 0, इसको मानेंगे समीकरण 2। समीकरण 2 हमने मान लिया है। अब हम यहां पर समीकरण 1 से समीकरण 1 हमारे पास है वर्गमूल 2x धन वर्गमूल 3y बराबर 0, ये हमारे पास मान लिया है। तो यहां पर इसका इस तरफ पक्षांतर करेंगे, तो हो जाएगा वर्गमूल 2x बराबर ऋण वर्गमूल 3y, और वर्गमूल 2 का फिर से पक्षांतर करेंगे तो x बराबर हो जाएगा ऋण वर्गमूल 3 बटे वर्गमूल 2y, ये हो गया, ये मानेंगे समीकरण 3, ये मान हमारे पास आ गया है। अब समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में इसका मान रखते हैं। समीकरण 2 हमारे पास दिया है वर्गमूल 3x ऋण वर्गमूल 8y बराबर 0, वर्गमूल 3x का मान हमारे पास ये दिया है, ये ऋणात्मक है, ऋण वर्गमूल 3 बटे वर्गमूल 2y, और फिर से ये ऋण वर्गमूल 8y बराबर 0। यहाँ पर देखेंगे 3 का 3 से गुणा होगा, वर्गमूल 3 का वर्गमूल 3 से गुणा होगा, ये होगा ऋण 3 बटे वर्गमूल 2y ऋण वर्गमूल 8y बराबर 0, ये मान हमारे पास आ गया है। तो यहाँ पर देखेंगे y कॉमन है, तो y कॉमन ले लेंगे हम। अगर y कॉमन लेते हैं, y कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएगा ब्रैकेट में ऋण y, दोनों में ऋण भी कॉमन है तो ऋण भी कॉमन ले लेंगे, ये बच जाएगा 3 बटे वर्गमूल 2 धन वर्गमूल 8 बराबर 0। अब इसका पूरा इस तरफ पक्षांतर कर देंगे, यहाँ पर देखेंगे गुणा में है तो इस तरफ आकर भाग में हो जाएगा, ये हो जाएगा ऋण y बराबर 0 बटे 3 बटे वर्गमूल 2 धन वर्गमूल 8, और कोई भी संख्या अगर 0 के नीचे आ जाती है तो ये पूरी तरह से 0 हो जाती है, तो ये हो जाएगा y बराबर 0। यहाँ ऋणात्मक मान है तो 0 का मान ऋणात्मक या धनात्मक नहीं होता है, तो y बराबर 0 आ गया, और y बराबर 0 आ गया, इसका मान हम रखेंगे किसी भी एक समीकरण में, तो यहाँ पर इसका मान यहाँ पर रख देते हैं y बराबर 0, तो समीकरण y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान 1 में रखने पर तो क्या हो जाएगा, ये वर्गमूल 2x धन वर्गमूल 3y बराबर 0, ये समीकरण हमारे पास दिया है, तो यहाँ पर रखेंगे वर्गमूल 2x धन वर्गमूल 3 गुणित 0 बराबर 0, तो ये 0 हो गया। अब यहाँ क्या बचेगा, वर्गमूल 2x बराबर 0, यानी x बराबर, फिर से ये अपॉन में आ जाएगा, वर्गमूल 2 अपॉन में आ गया, मतलब x बराबर 0, तो यहाँ पर दोनों मान 0 है, x बराबर 0 और y बराबर 0, ये दो मान हमारे पास आ गए हैं। इस तरह से भी आंसर आ सकता है आपका, ये हल किया हमने। अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक पहले का लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं सॉल्व। यहाँ पर पहला समीकरण हमारे पास बिल्कुल सिंपल दिया है, इसको मान लेंगे समीकरण 1, और इसको हमको हल करना होगा। इसको हल करके समीकरण 2 मानेंगे, तो s/3 प्लस t/2 इक्वल टू 6, यहाँ दोनों का एलसीएम लेंगे हम, ये हो जाएगा 6,
3 दूनी 6, 2 बार आया, 2 का गुणा करेंगे 2s, फिर 2 तिया 6, 3 का ऊपर गुणा करेंगे 3t इक्वल टू 6। इस 6 का इस तरफ पक्षांतर करेंगे, ये हो जाएगा 2s प्लस 3t इक्वल टू 6 36। ये हो गया समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 हमारे पास आ गए हैं। अब समीकरण 1 से s माइनस टी इक्वल टू 3, तो t का इस तरफ पक्षांतर कर देंगे, ये हो जाएगा s बराबर 3 माइनस है, ये हो जाएगा प्लस, ये मान लेंगे समीकरण 3। और समीकरण 3 से s का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 हमारे पास ये आया है, तो s का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में इसका मान रखेंगे हम। समीकरण 2 लिख लेते हैं पहले, 2s प्लस 3t इक्वल टू 36। यहाँ किसका मान रखना है हमको? s का मान रखना है। 2 s का मान दिया है 3 प्लस t प्लस 3t इक्वल टू 36। 2 तिया 6, 2t धन 3t बराबर 36। ये फिर से लिखेंगे हम, 6 धन 2t प्लस 3t इक्वल टू 5t इक्वल टू 36। ये आ गया है। आगे फिर से देखते हैं हम। आगे अगर इसको हल करेंगे तो 6 का इस तरफ पक्षांतर करेंगे, यहां हो जाएगा 5t इक्वल टू 36 माइनस 6। 5t इक्वल टू 36 माइनस 6 कितना हो जाएगा? 30 यानी 30 हो जाएगा। t बराबर 30 बटे 5, 5 छक 30, t बराबर 6 आ गया हमारे पास। t बराबर 6 आ गया है। अब t का मान समीकरण 1 में रख देंगे हम। t का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 हमारे पास दिया है s माइनस टी इक्वल टू 3, तो t का मान 6 है, तो s बराबर ऋण माइनस 6 इक्वल टू 3, माइनस 6 आ जाएगा। x इक्वल टू 3 माइनस 6 है, इस तरफ आकर प्लस 6 हो जाएगा और s बराबर हो जाएगा 9। इस तरह से t का मान 6 और s का मान 9। प्रश्न क्रमांक 1 हमारा पूरी तरह से हल हो गया है और उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से आपको समझ भी आया होगा। अब अगर नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक अगला। तब तक के लिए अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।